नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रिपल ट्यूटोरियल्स और इस वीडियो में हम आपके पास लेकर आए एयर लॉक रिले और वॉल्यूम बूस्टर में डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एयर लॉक रिले कैसे काम करता है और वॉल्यूम बूस्टर कैसे काम करता है। साथ में लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ पर यूज होता है। ये दोनों ही हालांकि कंट्रोल वॉल में यूज होते हैं सेफ्टी पर्पज से और स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड के इंजीनियर्स हैं वो नहीं जान पाते हैं। और ऑयल एंड गैस सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर पावर प्लांट में इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके पास में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे इसी तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल फील्ड की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये एयरलॉक रिले और वॉल्यूम बूस्टर दोनों ही कंट्रोल वॉल के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल डिफरेंट है। साथ में दोनों का यूजेज भी बहुत ही अलग है। बात कर लेते हैं एयरलॉक रिले की। दोस्तों एयरलॉक रिले क्या करता है, जो एयर प्रेशर कंट्रोल वॉल में जाता है उसको लॉक कर देता है अगर सप्लाई फेल होती है तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंट्रोल वॉल में जो इंस्ट्रूमेंट एयर जा रही है वो फेल हो जाती है, फेल होने के बाद कंट्रोल वॉल सडनली क्लोज या ओपन हो जाता है। लेकिन ये एयरलॉक रिले क्या करता है, उस कंट्रोल वॉल को उसी पोजीशन में होल्ड कर देता है। जिस कंट्रोल वॉल की पोजीशन है, जिस कंट्रोल वॉल की ओपनिंग पोजीशन है, उसी पोजीशन पर होल्ड कर देता है। अब इसका क्या एडवांटेज है, देखिए दोस्तों एडवांटेज ये है कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इक्विपमेंट को फेलियर से बचाना है, प्रोसेस इक्विपमेंट को फेलियर से बचाना है। अगर कंट्रोल वॉल्व सडनली ओपन या क्लोज होता है तो इससे इक्विपमेंट के फेल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एयर लॉक रिले क्या करता है, उस कंट्रोल वॉल्व की जैसे ही एयर सप्लाई फेल होती है उस कंट्रोल वॉल्व को वो लॉक कर देता है, और जैसे 15% पे अगर कंट्रोल वॉल्व ओपन है तो 15% पर ही वो ओपन रह जाता है। इससे पूरा प्रोसेस का जो इक्विपमेंट है वो बच जाता है। तो ये एयर लॉक रिले की उपयोगिता है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वॉल्यूम बूस्टर। वॉल्यूम बूस्टर क्या करता है दोस्तों, जो कंट्रोल वॉल में एयर जा रही है उसकी फ्लो रेट को इंक्रीज करता है, और फ्लो रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है स्पीड बढ़ाने के लिए, मतलब वॉल की ओपनिंग और क्लोजिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये सबसे मेन पर्पज होता है। अगर बहुत सारे कंट्रोल वॉल हैं जिनका लार्ज एक्चुएटर है, जिनमें ज्यादा एयर की जरूरत पड़ती है, तो ये वॉल्यूम बूस्टर जो भी इनपुट में एयर आ रही है उसको वॉल्यूम बढ़ा देता है। वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ दोस्तों वो कंट्रोल वॉल बहुत ही जल्दी ओपन और क्लोज हो जाता है। तो यही इसका फायदा है वॉल्यूम बूस्टर को, कंट्रोल वॉल की जो क्विक रिस्पॉन्स है उसकी एबिलिटी को बढ़ाने का। ये आपको वॉल्यूम बूस्टर के बारे में हमने अब बता दिया। बात कर लेते हैं दोनों में क्विक डिफरेंस। दोस्तों एयर लॉक रिले क्या कर कहां यूज होता है, सेफ्टी होल्ड पोजीशन ड्यूरिंग फेलियर। अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो गई तो कंट्रोल वॉल को एक पोजीशन पे होल्ड कर देता है। वहीं वॉल्यूम बूस्टर क्या करता है दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है कंट्रोल वॉल के साथ में ही स्पीड ऑफ रिस्पांस, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के रिस्पांस को बढ़ा देता है। तो अब सीधा एक पॉइंट में, एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो सेफ्टी पर्पज से यूज होता है और दूसरा होता है स्पीड पर्पज से, लेकिन दोनों ही कंट्रोल वॉल को स्मार्टर बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल फील्ड से रिलेटेड ऐसी तमाम तरह की जानकारी की वीडियो आपको अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।